Jai Jagat to everyone. I am Manu Yadav And I am Priyanshi Yadav. from St. Joseph World School, Karhal, Manpuri. We study in class 11th. Today we are here to acquire some amazing information for very special guest officer, Mr. DSP Circle Kahel. We welcome to you our school's news bulletin. थैंक यू बेटा. Sir, should we start interrogating you? बिल्कुल So my first question is, जी. how hard have you worked to achieve your position? पुलिसिंग कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है. अपराधियों के विरुद्ध काम करना है, और जो हमारे पास लोग आते हैं उनके माध्यम से हमें अपराधियों के विषय में पता चल जाता है. कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है, अज्ञात अननोन होते हैं क्रिमिनल्स, तो उनको भी हम पब्लिक की मदद से, आप लोगों की मदद से उनको ढूंढ लेते हैं. कठिन नहीं है, बस ये है कि कुछ समय लगता है. Thank you, sir. डीएसपी बनने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करनी पड़ती है, और थोड़ी टफ होती है. उसमें एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस होता है, इंटरव्यू, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं. और ये जो भी अपना सिलेबस पढ़ेगा और थोड़ी मेहनत करेगा, निश्चित इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है. डीएसपी भी बनते हैं, और उससे सीनियर पोस्ट होती है एसडीएम, वो भी बनते हैं. Thank you, sir. So my next question is, how do you prioritize your role as a DSP? एज ए डीएसपी दो काम होते हैं हमारे. एक तो हमारे नीचे फोर्स होती है, जैसे पुलिस स्टेशन, थाना, जैसे थाना करहल, थाना कुर्रा, थाना बरनाल, इनका इंचार्ज होता हूँ. पब्लिक उन थानों में जाती है, अपने शिकायत लेके जाती है. अगर थाने में काम सही नहीं हो रहा है तो पब्लिक फिर हमारे पास आती है. वैसे भी हमारा काम होता है कि हम देखें कि हमारी पुलिसिंग सही काम कर रही कि नहीं. समय समय पर हम केस जो होते हैं, जो मुकदमे लिखे जाते हैं, उनके विषय में हम लोग अर्दली रूम शब्द आता है, जैसे आपके यहाँ कभी कभी टेस्ट होते हैं, जस्ट वैसे ही अर्दली रूम होता है कि हम लोग वहाँ जाते हैं थाने में, और मुकदमों की समीक्षा करते हैं कि किस मुकदमे में क्या कार्रवाई हुई. जो नहीं हुई है तो उसमें निर्देश देते हैं, कहीं उलझन है तो रास्ता बताते हैं. और अगर ये देखते हैं कि कोई पुलिस वाला जानबूझ के नहीं करना चाह रहा है तो उसको चेतावनी, वार्निंग देते हैं. और अंत में नहीं मानता है, सही काम नहीं करता है, डिले करता है, तो उसे सज़ा, पनिशमेंट भी दिया जाता है. वैसे ही जैसे टेस्ट में होता है, किसी को कम नंबर मिलते हैं और जो अच्छा करता है उसे रिवार्ड भी दिया जाता है. Very good, sir. Next question, as a DSP क्या आप पॉलिटिकल दबाव महसूस करते हैं? बेटा, दुनिया में सभी के ऊपर दबाव है, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी. घर का भी दबाव, समाज का भी दबाव, पॉलिटिकल जिसको कहते हैं दबाव. पॉलिटिकल दबाव भी, हर दबाव दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव. जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनका काम है जनता की समस्याएं सुनना. जैसे हम अफसर हैं, हमारा काम है कि नीचे अगर हमारे गलत हो रहा है, कर्मचारी गलत कर रहे हैं, तो हम न्याय दिलवाएं, उनकी सुने. जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ है, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनका काम है जनता की बात, जनता को न्याय दिलवाना. वो जनता के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, उन्हें सच्चाई ज़्यादा मालूम होती है, इसलिए वो अपनी बात कहते हैं, और ये उनका हक है. जनता का भी हक है, जनप्रतिनिधियों का भी हक है. और अगर हम सही काम कर रहे हैं तो हम उसे दबाव नहीं समझते हैं. हम अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तभी तो, अगर आप, कोई जनता जैसे आप हैं, हमारे पास आएंगे और हमने अगर सही काम कर दिया तो वो कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा. दूसरी जगह तभी जाता है जब हम सही से काम नहीं कर पाते हैं या गलत काम करते हैं. तो ऐसे हमारे यहाँ जो गलत काम करने वाले हैं उनको हम लोग पनिश भी करते हैं. और जो इस तरह के लोग, जैसे आपने जनप्रतिनिधि बताया पॉलिटिकल, तो बिल्कुल स्वागत है, और सभी की बात हम सुनते हैं. पॉलिटिकल दबाव, सामाजिक दबाव, कोई भी दबाव नहीं है. सही काम करने के लिए ही लोग कहते हैं, और सही काम हम लोग करते भी हैं. My next question is, can you give me an example of a challenging situation you faced and how you resolved it? पार्डन बेटा.
आप कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में हमें बता सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रही हो और आपने उसे कैसे उसका समाधान निकाला? जैसा कि मैंने आपको बताया, बचपन से हम समस्याएं से लड़ते आ रहे हैं। अब आपको इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? समस्या ये लगती है कि इस टेस्ट में कैसे नंबर आए, हाफ ईयरली में कैसे नंबर आए, ईयरली में कैसे नंबर आए। और आप जानते हैं कि जब आप समस्याओं के लिए पहले से तैयार होंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो कभी आप उस समस्या को सॉल्व करने में फेल नहीं हो सकते।